ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 3.1 जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। कह रहा है यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। देखिए कह रहा है अद्वितीय हल हो, तो सबसे पहले आपको अद्वितीय हल किसे कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, नहीं मालूम है फिर भी हम आपको बता देते हैं। अद्वितीय हल जो a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, यही इसी को ना अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय हल। तो कह रहा है अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से, कह रहा है कि अगर ये फॉलो करता है नियम तो इसको आलेखीय विधि से हल कीजिए, अगर नहीं करता है तो छोड़ दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको निकालना होगा a1 जो x के गुणांक में होता है उसको a1 कहते हैं 3, b1 जो y के गुणांक में होता है उसको b1 कहते हैं, c1 जो अचर पद होता है उसको हम c1 कहते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह समीकरण 2 में हम निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 2 में भी हम लोग निकाल लेते हैं। तब इसको a2 मानते हैं, x के गुणांक में 6, b2 जो y के गुणांक में 2, c2 जो अचर पद, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अद्वितीय हल की बात यहां पूछ रहा है, ठीक है ना। तब लिखते हैं चूंकि अद्वितीय के लिए, ठीक है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही ना। a1 का मान देखिए तो 3 है, a1 का मान है 3, a2 का मान है 6, नॉट इक्वल टू b1 का मान है 1, b2 का मान है 2, 3 दूनी 6, 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2। क्या ये सही है? देखिए तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन कह रहा है बराबर नहीं है। जो क्या है, जो असत्य है, जो असत्य है या गलत है, असत्य है, इसलिए यह अद्वितीय हल नहीं है। जब अद्वितीय हल नहीं है तो आलेखीय विधि से हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगर अद्वितीय हल होता तो हम आलेख इसका खींचते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 1 था। चलिए तो 9 का 2 नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है, वही काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी, a1 x के गुणांक में 2, b1 जो y के गुणांक में, तो माइनस में है तो -3। अब आप कह रहे हैं यहाँ प्लस नहीं लिखे, प्लस छिपा होता है, पहले प्लस नहीं लिखते हैं। c1 13, a2 3, b2 -2, c2 12, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए a1/a2, किसी तरह आप बना सकते हैं, पहले जैसे बताए थे वैसे भी बना सकते हैं। चलिए पहले जैसे अद्वितीय हल के लिए, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 का मान देखिए तो 2 है, a2 का मान 3 है, बराबर नहीं है, -3 -2, माइनस से माइनस कट गया। देखिए तो 2/3 3/2, क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। ये कह रहा है बराबर नहीं है, जो क्या है, जो सत्य है। जब ये सत्य है, ये सत्य है, इसलिए यह अद्वितीय हल है, ठीक है ना। ये क्या है, अद्वितीय हल है। तो जब ये अद्वितीय हल है, ठीक है ना, जब ये अद्वितीय हल है तो हम क्या करेंगे, अब आलेखीय विधि से हम लोग आगे काम करेंगे। तो आलेखीय विधि से हल करना आप लोग को हम सिखाए हुए हैं, ठीक है ना। तो आलेखीय विधि से हल करना आपको हम सिखाए हैं, तो आप आलेखीय विधि से हल कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, देखिए हम हिंट दे रहे हैं। ये जो एक है 2x - 3y + 13 = 0, ठीक है। आप किसी को एक तरफ ले लीजिए, 2x
चाहे आप ऐसा कीजिए, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2, 3x - 2y + 12 = 0, इसको 2 मान लीजिए। हल करना आपको सिखाएं, x का मान 0 रखिए तो y का मान निकलेगा, y की जगह पर 0 रखिए तो x का मान निकलेगा। कम से कम कितना, इसका 3 मान निकालना है। फिर उसी तरह x का मान 0 रखिए तो y का मान निकलेगा, फिर y का मान 0 रखिए तो x का मान निकलेगा। इसका भी कितना, 3 मान निकालना है ऐसे, ठीक है ना। ऐसे टेबल बनाकर x और xy और x ऐसे, फिर नियामक बताए है ना, और ऐसे आप लोग को आलेख खींचना है, ठीक है। आलेख खींचकर वही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 भी आलेख खींचना हम बता दिए हैं, यानी आपको 6 नंबर भी बताए हैं आलेख खींचना। तो आप आलेख अपने से आप लोगों को खींचना है। अगर नहीं आए खींचने तो आप कमेंट्स कीजिएगा, तो हम फिर से आप लोगों को आलेख खींचना फिर से बता देंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन और भी है, आप इसको बनाइए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिए। और आलेख बनाने में दिक्कत हो रही हो तो आप फिर कमेंट्स कीजिएगा, तो हम आपको फिर से आलेख बनाना सिखाएंगे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है।